एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, मेरे चैनल पर जरूर पढ़ते होंगे। इस क्लास को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही रोचक है, मनोरंजक है और मुझे 110% गारंटी है कि अगर आप बहुत ही ध्यान से इसे सुनेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए ये कहानी आपको आपके बचपन से रूबरू करा देगा। बिना किसी रुकावट के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ये वीडियो सारे छोटे बच्चों के लिए है, जो बच्चे 6th ग्रेड में पढ़ते हैं, ये पढ़ रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए तो है ही। साथ ही साथ में ये क्लास उन सभी के लिए है जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड। केवीएस हो गया, DSSS भी हो गया, जहाँ पर सीबीएसई एनसीईआरटी का करिकुलम है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसी स्लाइड पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका 1 मार्क्स का सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ऐसे ऐसे पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो जिनका नाम होता है विष्णु प्रभाकर जी। अब देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 21 जून को होता है, 21 जून 1912 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 11 अप्रैल 2009 में। इनका जन्म होता है मीरापुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी मैक्सिमम उनमें से एकांकी संग्रह है, जिनके नाम जो है वो है डॉक्टर प्रकाश और परछाइयां 12 एकांकी। अशोक, इसमें जो डॉक्टर है और अशोक है काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इंसान अन्य एकांकी 10 बजे रात, ये रेखाएं ये दायरे, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, मेरे श्रेष्ठ, रंग एकांकी, तीसरा आदमी, नए एकांकी, डरे हुए आदि। अब ये होता है यहाँ पर कहानी संग्रह। संघर्ष के बाद धरती अब भी धूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, एक आसमान के नीचे, अधूरी कहानी, कौन जीता कौन हारा, तपोवन की कहानियां, पाप का घड़ा, मोती किसके, ये सारे इनके कहानी संग्रह होते हैं। किसका? विष्णु प्रभाकर जी की कहानी संग्रह ये सारे हैं। बार बार आप लेखक का नाम लीजिए, चैप्टर का नाम लीजिए, आपको याद हो जाएगा, उसे अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि मैं इस क्लास में, इस आधे घंटे की क्लास में मैं विष्णु प्रभाकर जी का नाम बार बार लूंगी, जिससे आपको वो बार बार दिमाग में क्लिक हो कि ऐसे ऐसे जो एकांकी है, ऐसे ऐसे जो चैप्टर हमने पढ़ा ये एकांकी है। एकांकी क्या होता है? एकांकी जो एक नाटक रची जाती है उसका एक भाग होता है, उसको हम एकांकी बोलते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी का बाल कथा संग्रह जो है वो क्षमादान, गजनंदन, लाल के कारनामे, घमंड का फूल, दो मित्र, सुनो कहानी और हीरे की पहचान। इनके जो हमारे विष्णु प्रभाकर जी है, इनके जो उपन्यास है ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, पाप का घड़ा, होरी, कोई तो, निशिकांत, तत् के बंधन, स्वराज की कहानी। इसमें जो अर्धनारीश्वर है ये इनका किसका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर जी का। ठीक है, ये सारे उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी के हैं, लेकिन साथ ही साथ में रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी इसे लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। एक ही अर्धनारीश्वर के लेखक, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है, तो उसमें ये दोनों नाम नहीं आएंगे, या तो विष्णु प्रभाकर जी रहेंगे या ये नाम रहेगा। तो दोनों में से जो नाम रहेगा उस पर आप टिक कर देना। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी का ही पूछा जाएगा। विष्णु प्रभाकर जी की जो आत्मकथाएं हैं, क्षमादान, पंखहीन नाम से ही आत्मकथा इनकी 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, और पंछी उड़ गया और मुक्त गगन। इसका मतलब इनकी आत्मकथा कितनी है? टोटल 4 है। ठीक है, एक क्षमादान है, पंखहीन, और पंछी उड़ गया, और मुक्त गगन में। तो आप इसको अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, मुक्त गगन में पंखहीन और पंछी उड़ गया,
क्षमा का दान करते हुए, क्षमा दान करते हुए। ठीक है, ऐसे आप इसको सेंटेंस में बना लीजिए। मुक्त गगन में पंखहीन और पंछी उड़ गया क्षमादान करते हुए। तो ये आपको ऐसे ये याद हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथा। नाटक, अगर हम नाटक की बात करें तो विष्णु प्रभाकर जी ने जो नाटक लिखे, सत्ता के आर पार, हत्या के बाद, नव भारत, डॉक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अब और नहीं, टूटने परिवेश, टूटते परिवेश, गंधार की भिक्षुणी। विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी प्रमुख रचना आवारा मसीहा, इनकी क्या थी, बहुत ही सर्वाधिक चर्चित थी, बहुत इसको ख्याति मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी। और ये एक जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है, ये जीवनी है, मतलब किसी के लाइफ के ऊपर लिखा गया है। और अगर ये देखा जाए तो इनको किसे, विष्णु प्रभाकर जी को इसके लिए पाब्लो नेरुदा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से जैसे विदेशी पुरस्कार मिले हैं। और इनका लिखा प्रसिद्ध नाटक, ठीक है, सत्ता के आर पार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जो आवारा मसीहा है ना, ये जीवनी है। किसके ऊपर लिखी गई थी ये जीवनी, ये लिखी गई थी आपकी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी गई थी। ठीक है, ये इनकी जीवनी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा। लिखने वाले कौन, विष्णु प्रभाकर जी। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आएगा जरूर, ये क्वेश्चन आएगा जरूर। विष्णु जी की रचना, प्रमुख रचना कौन सी है, या तो उसका नाम पूछा जाएगा ऑप्शन में, या तो इसे लिखा किसने है, ये जरूर पूछा जाएगा। हिंदी एकेडमी दिल्ली द्वारा प्रभाकर जी को शलाका सम्मान भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण भी इन्हें मिला था, लेकिन राष्ट्रपति भवन में दुर्व्यवहार की वजह से इन्होंने पद्म विभूषण, जो विरोधी थी, विरोध स्वरूप थे, विरोधी थे, एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, तो जो विपक्ष वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो क्या कर दिया, वापस करने की घोषणा कर दी। अब हमारी ये कहानी की शुरुआत होती है, जिसका नाम है पात्र परिचय। जो अभी हम देखेंगे कि इस कहानी में ऐसे ऐसे जो कहानी है, ये एकांकी में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके परिचय, पात्र कौन कौन थे। तो मोहन था, जो कि 8 साल का बच्चा है, जो कि 3rd ग्रेड में पढ़ता है, 3rd स्टैंडर्ड में। उसके पड़ोसी हैं, मोहन की माँ है, पिता है, मास्टर जी हैं, जो कि कहानी में पूरा ट्विस्ट लाने वाले हैं, और वैद्य जी और डॉक्टर, और एक पड़ोसी ने। जो काम वैद्य जी और डॉक्टर जी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, वो काम मास्टर जी करेंगे। तो हम देखते हैं, सुनते हैं कहानी। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, ड्राइंग रूम का दृश्य है। एक दरवाजा सड़क की तरफ उनका खुलता है, सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर कमरे में, और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं, मतलब कारपेट बिछा हुआ है बैठने के लिए। बीच में क्या है, कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठते ही मोहन तख्त पर लेट जाता है, बेड पर लेट जाता है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है, बड़ा बेचैन सा जान पड़ रहा है, बार बार पेट को पकड़ता है, और माता पिता पास में बैठे हुए हैं। माँ कहती है, पुचकार कर, मतलब बड़े प्यार से दुलार से, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बॉटल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं अंट शंट तो नहीं खा लिया। मोहन के पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर अचानक आकर
यकाएक बोला, यकाएक मतलब होता है अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ, हंसी, ठीक है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, या ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ गई हैं। पिताजी अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर माँ, ओ माँ, माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इससे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। या ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ रहा। कल मतलब आराम, जरा भी आराम नहीं पड़ रहा। हींग सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आते हैं, फोन की घंटी तभी बजती है, मोहन के पिता दौड़कर उठाते हैं। अरे यह तो 4332 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, कोई खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं नहीं नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो गया है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो देख लेंगे, अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइएगा। अभी मोहन के डैडी और डॉक्टर के बीच में बात हो रही है। डॉक्टर फोन पे सारा उनसे पूछ रहे हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम है, ये सारे पूछ रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी कृपा है, फोन का चोंगा रख देते हैं। चोंगा क्या होता है? रिसीवर। रिसीवर रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराता है, मोहन, माँ, माँ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओए ओए करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, माँ कमर सहलाती हूँ, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता कैसे पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ जो उनके पड़ोसी हैं, वो कहते हैं अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मुक्का, उसको थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ तो या को तो ये कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जिसे कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मतलब ये बच्चे का पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर भी आ रहे हैं, वैद्य भी आ रहे हैं, पड़ोसी भी हैं। बताओ कितना अफरा तफरी का माहौल है। एक बच्चा बीमार है। मोहन तेजी से कराता है, अरे ओ। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, मतलब रोने जैसा मुंह बनाता है, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। और तभी वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मोहन, मैंने कहा जय श्री राम की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम को ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये दर्द कैसा है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पा रहा है, नाड़ी दबाता है। मतलब हॉस्पिटल में देखा है ना डॉक्टर, यहाँ पर ऐसे पकड़ के चेक करते हैं कि क्या हुआ है, आपकी नस चेक करते हैं, आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं। वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, अरे कब्ज है।
पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हो, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ। ओ वैद्य जी हर्ष से उछल कर, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छेका छका देती है, मतलब बड़े बड़ों को भी नचा देती है, उन्हें भी परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से अभी कौन बोलता है पुड़िया ले लो? वैद्य जी बोलते हैं। जो उनके फ्रेंड रहते हैं दीनानाथ पड़ोसी, उनको कहते हैं कि आप ही दवा ले लीजिए, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे जो है वो ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं और वैद्य जी को दे देते हैं। मोहन के पिता 5 रुपया किसको देते हैं? वैद्य जी को देते हैं। ठीक है। वैद्य पिता, वैद्य जी आपकी ये भेंट है, नोट देते हैं। वैद्य जी चले जाते हैं। अब वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। जैसे ही वैद्य जी जाते हैं डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माता और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कह रहा है, डॉक्टर पास बैठे हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में दर्द होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है काफी दर्द है। असल में कोई कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है, फोड़ा तो नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप जाती है, डर जाती है, बोलती है फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि हम भी खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है, फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं, डॉक्टर साहब को देते हैं। अब डॉक्टर मोहन के पिता ने 5 रुपए वैद्य को दिए। मोहन के पिता ने डॉक्टर को कितने दिए? 10 रुपए फीस दिए, है ना। आज आप चले जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल में, 3,500 डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस है, कहीं 1,500 है, कहीं 2,000 है। उसके बाद आपकी मेडिसिन और उसके बाद जो टेस्ट है, 20,000 आपका डूब गया। इसलिए थोड़ा सेहतमंद रहने की कोशिश किया करो आप लोग। और जितने बच्चे अगर इस चैनल पर देख रहे हैं, ध्यान रखना कि किसी भी चीज को छू के मुंह में हाथ मत लगा देना, इससे भी पेट दर्द होता है। माँ, सेक तो दूं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, ओ आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होगा, लोचा लोचा फिरे है। वह जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, ना जी, ये सब नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम, हमारी बीमारी ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो अब नहीं रहा, मतलब पहले के जमाने में बहुत फ्रेश मिलता था, अब तो मिलावटी है। माँ, डॉक्टर कहते हैं कि बदहजमी है। अब ये बातचीत कॉन्वर्जेशन किसके बीच हो रहा है? मोहन की माँ और उसकी नेबर से हो रहा है। आज तो रोटी भी उसके साथ खा कर गया था, उनके साथ खा कर गया था, मतलब उनके हस्बैंड के साथ खा के गया था, मोहन के पिता के साथ। वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन, मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब मास्टर जी का प्रवेश हुआ, मतलब कहानी का ट्विस्ट, रात से दिन, दिन से रात। अब देखो कैसे उनकी ऐसे ऐसे भागती है। ओ माँ, ओ मोहन की मास्टर जी हैं।
पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने ऐसा क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तो शायद ना खाने का दर्द समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को हो जाती है। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की दवा बीमारी को मैं जानता हूँ। माँ, सच? यह बीमारी है? क्या यह बीमारी है या? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा माँ साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं है हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है? माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है। मोहन धीरे से अपना मुंह चादर के अंदर छिपा लेता है। मास्टर हंसते हैं। कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है, अब स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी रह जाती है, मतलब एकदम सरप्राइज हो जाती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर घर में आते हैं। माँ, अब माँ तो गुस्से में है। क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिताजी, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या हुआ क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हे है। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिरती है। एक क्षण सब ठगे के ठगे रह गए, मतलब सब सरप्राइज हो जाते हैं और फिर सब हंसने लगते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब नचाया है ना। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है, सब हंस पड़ते हैं और पर्दा गिर जाता है। किसने लिखा है कहानी? ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर जी ने। अब भाषा की बात करें, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? तो ये आपका हो जाता है विधानवाचक वाक्य, ठीक है, विधान सूचक वाक्य, ठीक है। और ये क्या है? मोहन ने केला खाया और संतरा नहीं खाया, नेगेटिव है, तो ये आपका निषेधात्मक वाक्य हो जाता है। मोहन ने क्या खाया, प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? मोहन केला और संतरा खाओ, तो क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है, तो ये आदेशात्मक वाक्य है। आई बात समझ में? तो ऊपर के वाक्य में एकांकी से लिया गया है, बाकी 3 वाक्य पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं। अब अर्थ अलग अलग है। पहले वाक्य में किसी कार्य के होने की बात हो रही है, इसी को हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। सेकेंड वाक्य में संबंध उस कार्य के न होने से, नहीं है ना, मोहन ने संतरे और केले नहीं खाए, इसलिए उससे निषेधवाचक वाक्य है। निषेधवाचक का अर्थ नहीं या मनाही में होता है। तीसरे वाक्य में इस बात का प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक कहते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि तुम खाओ,
केला भी खाओ संतरा भी खाओ, तो ये है। अब देखो, रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो ये बताया जा रहा है, बता रहे हैं, तो ये क्या है, विधिवाचक या फिर विधानवाचक है, विधान सूचक वाक्य। अब नहीं मना करना, रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, तो ये आपका निषेधात्मक वाक्य हो गया। अब पूछना, क्या रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। रुथ कपड़े अलमारी में रखो, तो ये आदेशात्मक हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये वाक्य के प्रकार हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हम वाक्य को जानना चाहते हैं ना, तो ये दो तरह से होता है। एक अर्थ की दृष्टि से होता है, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और दूसरा होता है रचना की दृष्टि से वाक्य, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो आप ये अर्थ, मतलब जैसे मैंने अभी ये सेंटेंस पढ़ा, तो कैसा इसमें ऑर्डर मिल रहा है उसके हिसाब से ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य की भेद हुए। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक सरल होता है, एक संयुक्त होता है, और एक होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, मतलब जिसमें रुथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए, है ना। तो ये क्या है, बोल दिया, इसमें एक सब्जेक्ट था और प्रेडिकेट था। अब यहाँ पर संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें ये कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, और तथा, ठीक है, यदि और तथा, जो दो वाक्यों को जोड़ने वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनसे जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें चाहे 2 वाक्य रहे चाहे 3 वाक्य रहे, तीनों क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। पहला वाक्य दूसरे या तीसरे वाक्य पर डिपेंडेंट नहीं होता, या दूसरा वाक्य पहले और तीसरे वाक्य पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य रहते हैं। और जो मिश्र वाक्य रहता है उसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे मैं बोलूं, फसल यदि वर्षा होती, कंप्लीट है ये, नहीं है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छी कब होती, ये मुख्य वाक्य है, ठीक है। फसल अच्छी कब होती, जब वर्षा होती, है ना। तो ये क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये आश्रित उपवाक्य है। आया समझ में। तो ये होता है आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब इस एकांकी से सड़क के किनारे जो सुंदर फ्लैट का दृश्य बताया गया है, उसको पढ़ के वैसा ही सुंदर सा आपको मनपसंद रंग भरते हुए चित्र बनाना है, जो कि आप कर लोगे। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। अब वो पेट दर्द के मारे बेचैन था, उसने सुबह से एक केला और संतरा खाया था। अब वो बार बार एक ही रट लगा रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ को समझ नहीं आता है कि ये कौन सी बीमारी है। उसे लग रहा था कि मोहन कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है, उसका चेहरा भी उतरा उतरा था। कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है। हींग, चूरन, पेपरमिंट सब दे दिया है। अब मोहन की हालत में कोई सुधार नहीं था, इसलिए माँ मोहन के ऐसे ऐसे से घबरा रही थी। ऐसे कौन कौन से बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ लेते हैं, कुछ ऐसे बहानों के बारे में लिखो। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको पढ़ना नहीं रहता, बहाने मारते हैं घर आने के लिए। तो क्या बोलते हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरी माताजी बीमार है, उनकी सेवा में करने लगा था तो मैंने होमवर्क ही नहीं किया। मेरे पिताजी एक दुर्घटना में घायल हो गए, पिता को एक्सीडेंट करा दिया, मुझे अचानक जाना पड़ गया। मेरी बहन बीमार हो गई। आदि ऐसे बहाने जो सुनकर सुनकर लोग, बच्चे क्या करते हैं, बहाने मारते हैं। लेकिन टीचर को पता पता चल जाता है कि ये सच है कि झूठ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे पढ़वाते रहिए, ऐसे ही चैनल पे आते रहिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आपके कमेंट हमें मुझे मोटिवेट करते हैं,
और भी अच्छी क्लास और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।